बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो सीक्वेंसेस और सीरीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को डिफ़ाइन करते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सीक्वेंस एक फंक्शन है और फंक्शन को हम जो है ना वैल्यू जो देते हैं उन वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं। तो फंक्शन की जो डोमेन है जो हम इसको वैल्यू देंगे वो क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मींस फंक्शन को हम वैल्यू देंगे 1 2 3 सो ऑन, और इसके मुताबिक हमें इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे हम रेंज कहते हैं। उस रेंज को स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस कहते हैं। तो द नंबर्स इन द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल नंबर्स। इस फंक्शन के डोमेन को जब हम वैल्यू देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे हम रेंज कहते हैं। वो रेंज जो है ना वो रियल नंबर्स होंगे। कॉल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, उन रेंज से फिर सीक्वेंस बनता है। ये सारी चीज़ जो है ना एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। सपोज़ हमारे पास एक सीक्वेंस है जो है 2n। तो 2n जो है ना ये एक फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ n इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे जो n है ये n, इसको हम कहते हैं डोमेन और इन दोनों को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, 1 2 3। हर फंक्शन का जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं वो होता है। मींस इसके फर्स्ट टर्म के लिए आप 1 देंगे, सेकंड टर्म के लिए 2 और फिर थर्ड के लिए 3 और इस तरह सो ऑन। तो इस फंक्शन से ये जो सीक्वेंस का फंक्शन, इसे सीक्वेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके डोमेन में वैल्यू देंगे 1 2 3। हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं हम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब आप इसको 1 देंगे तो 2 टाइम्स n की जगह पे 1 आ जाएगा तो 2। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 2। सेकंड टर्म के लिए 2 पुट करें तो 2 टाइम्स 2, इससे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर थर्ड टर्म के लिए 3, तो इससे आ जाएगा 6। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बन रही है वो है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमने डिफाइन कर लिया सीक्वेंस। अब ये जो है ना एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। तो एक्सरसाइज 4.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि क्लासीफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफिनिट सीक्वेंसेस। इसको फाइनाइट और इनफिनिट सीक्वेंस में आप लिखें कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफिनिट है। तो जो पहला सीक्वेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, 2 से स्टार्ट होता है और 50 पे ये स्टॉप हो जाता है। तो ये इसे हम कौन सा सीक्वेंस कहते हैं, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये इनफिनिट नहीं है। इसका जो आखिरी लिमिट है, आखिरी हद है वो हमें पता है, वो 50 है। तो ये जो सीक्वेंस है ये है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, का जो पार्ट 2 है वो है 1 0 1 0। तो ये सीक्वेंस आप चेक करें, ये यहाँ पे इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इसकी कोई हद नहीं है, तो इस वजह से ये इनफिनिट सीक्वेंस है। मींस ये इनफिनिट तक ये जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये इनफिनिट सीक्वेंस है, इनफिनिट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस देखें, इसका यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है 60 पे, 60 से आगे ये नहीं जाता, मगर लेफ़्ट साइड पे ये -4 के बाद ये जा रहा है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसका आखिरी स्टॉप या आखिरी हद नहीं है। तो इस वजह से ये इनफिनिट सीक्वेंस है। मींस अगर एक साइड से भी ये इनफिनिट है तो ये इनफिनिट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को आप चेक करें, 1 1 -1/3 और 1/9 और सो ऑन। ये -1 डिवाइड बाई 2187 पे स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी लिमिट हमें राइट साइड पे जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी भी लिमिट है, जो जहाँ पे स्टॉप हो जाता है वो भी हमें मालूम है, और यहाँ पे हमें जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमें मालूम नहीं है। तो इस वजह से ये इन्फिनिट था और ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद द गिवन जनरल फार्मूला। अगर हमारे पास हर एक पार्ट में जनरल फार्मूला गिवन है और हमने इस फार्मूले के थ्रू
फर्स्ट 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला है। तो ये आप चेक करिए, एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होगा, हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा रेंज। उस रेंज को हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके पहले 4 टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसका जो डोमेन है n वो कहाँ से होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1, और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो पहला टर्म है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह n इज इक्वल टू 2, तो इसका सेकंड टर्म होगा ये सेकंड टर्म f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे पुट करें जहाँ पे n है वहाँ पे आप 2 पुट करें, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 ख़त्म हो के हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड टर्म। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जैसे ये 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके जो टर्म्स फाइंड किए हैं वो हमारे पास क्या है 1 3 6। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारे पास 1 3 6। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा 5, तो ये 10 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसके पहले 4 टर्म थे स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तो पहले क्वेश्चन के जो 4 टर्म्स है वो हमारे पास है 1 3 6 और 10। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हमें जनरल फार्मूला गिवन है वो हमारे पास है f ऑफ n इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला है तो हम इसको फंक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 पावर n माइनस 1 और 2 पावर n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस 1 पावर 1 माइनस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे, क्योंकि n की जगह पे हमने डोमेन में 1 पुट किया है तो रेंज में जहाँ पे हमारे पास n होगा वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 पावर 1 प्लस 1, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 0 और 2 पावर 2, ये डॉट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा, इससे 1 आता है और इससे 4, तो पहला टर्म हमारे पास क्या आ गया है 4। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 पावर, इसमें आप वैल्यू पुट करें 2 माइनस 1 2 पावर 2 प्लस 1, इधर से आ जाएगा -1 पावर 1 और इधर से आ जाएगा 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 से 8 और ये माइनस, क्योंकि -1 पावर 1 से -1 आता है तो यहाँ से आ जाएगा -8। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए, थर्ड टर्म के लिए हम डोमेन में n की जगह पे 3 पुट करेंगे और जिससे हमें क्या मिलेगा थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस 1 पावर, जहाँ पे n है या यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे एक ही बात है, n की जगह पे 3 पुट करें 3 माइनस 1 और 2 पावर 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 4। -1 पावर 2 से प्लस आता है क्योंकि माइनस जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, या नेगेटिव की पावर जब इवन हो तो प्लस आता है। 2 पावर 4 से हमारे पास क्या आएगा 16, आप 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16। इसी तरह फोर्थ टर्म n इज इक्वल टू 4, तो f ऑफ 4 -1 पावर 4 माइनस 1 2 पावर 4 प्लस 1, यहाँ से -1 पावर 3 और 2 पावर 5, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, और इस 16 को क्योंकि पावर 4 है तो 2 पावर 5 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। तो इसके जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कौन से हैं
पहला टर्म है 4 -8 16 और -32, ये इसके पहले 4 टर्म है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास जो 3 सीक्वेंस है, 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह सेकंड और थर्ड। इसमें जो हम हिंट है हमारे पास, वो हमारे पास ये है, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है n मीन्स f ऑफ n = n, तो इस सीक्वेंस में अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे तो 3। तो f ऑफ n = n, या n अगर एक सीक्वेंस है जो जनरल टर्म है, उसका जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें पार्ट 1 में, ये हमारे पास सीक्वेंस है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो ऊपर आप चेक करें 1 2 3 4 5 इस तरह आगे जा रहा है। तो ये ऊपर वाला सीक्वेंस, इसका जनरल टर्म हमारे पास क्या हो सकता है? ये हमारे पास n होगा ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे जनरल टर्म में n पुट करेंगे और n में आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4। नीचे आप चेक करें 2 3 4 5, ये भी n है, बट इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2। अगर हम यहाँ पे n पुट करेंगे तो ये हमारे पास सही नहीं आएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? नीचे n+1 कर देंगे। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3, तो 3 पुट करेंगे तो 4। तो इसका जो जनरल टर्म है हमारे पास, जनरल फार्मूला है, ये इसका फार्मूला ये है, मीन्स इससे ये सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड पार्ट आप चेक करें, पार्ट 2 जो हमारे पास है, बल्कि ऊपर कर लेते हैं, और 2 -4 6 -8 10 एंड सो ऑन। अच्छा, 2 4 6 8 10 का जो हमारे पास जनरेटर है, जिससे जनरेट हो गए, जिससे ये इसका जो फार्मूला है हमारे पास, या जिस फार्मूले से जनरेट होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आप चेक करिए, 2 का टेबल है ना, 2 4 6 8 10, 2 का टेबल है, तो टेबल को हम किस तरह लिखते हैं? 2n लिख लेते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2n से तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 2 4 6, मगर नेगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके साथ -1 पावर n लिखें। अगर हम -1 पावर n लिखेंगे तो 1 पुट करने से पहला टर्म आपके पास नेगेटिव आना चाहिए, और ये पहला टर्म पॉजिटिव है। तो पहले टर्म को पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे? n+1 कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये -1 पावर 2 हो जाएगा, तो पहला टर्म आपके पास प्लस आ जाएगा, और सेकंड टर्म में 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर 3 से आपके पास -4 आ जाएगा। मतलब ये है कि n+1 से आपके पास पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में ये आपके पास है 1 -1 1 -1 और सो ऑन। ठीक है, तो इसका जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो 1 ही है ना। ठीक है, बट क्योंकि आप अगर इसमें फर्स्ट 1 पुट करते तब भी 1 आएगा, 2 पुट करें तब भी 1 आएगा, 3 पुट करें तब भी आपके पास 1 आएगा। मगर इस नेगेटिव, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह इसको बैलेंस करने के लिए हम वही काम करेंगे, -1 पावर n करेंगे, तो आपके पास पहला टर्म क्या आएगा? नेगेटिव, और पहला टर्म है पॉजिटिव। तो सेम हम यहाँ पे n+1 कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टर्म होगा आपके पास, उसमें n की जगह पे 1 पुट करने से -1 पावर 2 आ जाएगा, जो प्लस होता है। -1 पावर n की जगह पे 2 पुट करने से 3, जो नेगेटिव होता है। तो ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस का जनरेटर है या फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस गिवन है, इसके हमने पहले 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। सीक्वेंस हमारे पास ये है कि an+1 = 5 - an, और इसके लिए हमें a1 = 3 गिवन है। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी ये a1 मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास है 3,
तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 1 पुट करें तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, A2 मीन्स ये सेकंड टर्म, ठीक है। A2 1 + 1 5 माइनस यहाँ पे क्योंकि 1 पुट किया हमने n की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा A1, तो यहाँ पे A2 = 5 माइनस A1 की जगह पे क्या है 3, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए इनकी जगह पे 2 पुट करें, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो ये A3 हो जाएगा और A3 हमारे पास थर्ड टर्म होगा, ठीक है। A2 + 1 = 5 माइनस, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो A2, तो 5 - 2 = 3, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ठीक है, A3। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n = 3, क्योंकि 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे आप 3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, A3 + 1 = 5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 3 पुट के तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो A4 = 5 माइनस A3, और A3 की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू है वो A3 की है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक सीक्वेंस में किसी टर्म की वैल्यू किसी नंबर टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए पिछला टर्म आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इस टर्म के लिए हम पिछला टर्म यूज़ करेंगे जिसमें A3 = 3, तो जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह फिफ्थ टर्म के लिए n की जगह पे 4 पुट करें तो ये 5 हो जाएगा, और 5 माइनस इसका जो पिछला टर्म है हमारे पास A4, वो हमारे पास है 2, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे पास, इसको हम समेशन कहते हैं, ये जो साइन है सिग्मा का साइन, इसको हम समेशन कहते हैं। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो है j स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू 6। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, समेशन j स्टार्ट्स फ्राम 1 to 6, और यहाँ पे 2j - 3, ठीक है। तो पहले आप j = 1 पुट करें, तो 2 × 1 - 3, ठीक है, और फिर j की जगह पे 2 पुट करें, और j 6 पे स्टॉप हो जाएगा, तो 2 × 2 - 3, फिर j की जगह पे 3, 2 × 3 - 3, फिर j की जगह पे 4, फिर j की जगह पे 5, फिर j की जगह पे 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे आप चेक करें, 2 × 1 = 2, -3 से -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 - 3 से 3 आ जाएगा, 8 - 3 से 5, 10 - 3 से 7, ठीक है, और 12 - 3 से 9। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसको आप एक नंबर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8, 15, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी है और इसका ये रिज़ल्ट भी है। अब इसका पार्ट 4 जो है, ये आप चेक करें इसको, वो हमारे पास है समेशन k स्टार्ट्स फ्राम 0 अप टू इन्फिनिटी 3/2 पावर k, ठीक है। ये समेशन में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है k की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, और अप टू इन्फिनिटी मतलब ये इनफिनिट सीरीज़ है, तो इसको आप एक्सपेंड करें तो 3/2 पावर 0 + 3/2 पावर 1। जहाँ पे देखें सीक्वेंस में हम यहाँ पे आप चेक करें, ये बल्कि सीरीज़ है, इट्स नॉट ए सीक्वेंस, के पहले टर्म में 0 पुट करें, फिर सेकंड टर्म में 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह ये आगे चलता जाएगा, और इसका आखिरी लिमिट नहीं है, इनफिनिट है ये, ठीक है। तो 3/2 पावर 2, 3/2 पावर 3, 3/2 पावर 4, और ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 3/2, यहाँ से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2 पावर 2, 3/2 पावर 3। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 9/4, यहाँ पे 27/4, और यहाँ पे सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तक भी ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, इससे आ जाएगा 1 + 3/2
9/4, यहाँ पे 27/8, यहाँ पे 2781 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये चलता जा रहा है। तो एक क्वेश्चन और बाकी है और ये एक्सरसाइज पे ख़त्म हो जाएगा। जिसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड द पास्कल सीक्वेंस फॉर n = 5। तो पास्कल सीक्वेंस हमने फाइंड करना है जिसमें n हमारे पास 5 है। और पास्कल सीक्वेंस स्टूडेंट्स ये बायनॉमियल थ्योरम में भी यूज़ होता है। पास्कल ट्रायंगल भी इसी को कहते हैं, वो भी एक शॉर्ट तरीका है इसके टर्म्स फाइंड करने के लिए। और इसका मतलब ये है, आप इसको इस तरह समझ लें कि a + b⁻5 अगर हो तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल a 5 है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो इस तरह के हमने कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं और हमारे पास टोटल कितने कोएफिशिएंट आएंगे, 6 कोएफिशिएंट आएंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास होता है a + b⁻2, तो इसमें n हमारे पास 2 हो गया और इसके जो सीक्वेंस बनेंगे हमारे पास 1, 2 और 1 बनेंगे। 1 इसलिए कि a², 2 इसलिए कि 2ab और 1 इसलिए कि ये b²। ठीक है, ये इस तरह है। तो पहले हमने इसमें अगर n हमारे पास 5 है तो r हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे भी जा सकते हैं मगर आगे टर्म्स फिर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले क्या पुट करना है 0। 5 0 मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और 5 - 0 फैक्टोरियल, जिससे हमारे पास ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। 0 फैक्टोरियल = हमारे पास ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। ठीक है, और ये कैंसिल होके हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 से हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 5 - 1 फैक्टोरियल, जिससे हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, हमारे पास 5 आ जाएगा इधर से। इसी तरह 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4 लिख के 3 फैक्टोरियल को इसके साथ नीचे कैंसिल कर दें और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो 2 को इसके साथ कैंसिल करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो भी हमारे पास 10 ही आएगा। 5 3, इसको स्टूडेंट आप कैलकुलेट करेंगे ना, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 से 2 फैक्टोरियल, इससे भी हमारे पास 10 आएगा। 5 4 और 5 1 की वैल्यू सेम होगी, जिससे हमारे पास क्या आएगा 5 5 और 5 0 की वैल्यू सेम होगी, जिससे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आता है 5 5 से हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसके जो सीक्वेंस बन गए वो हमारे पास है 1 5 10 10 5 और 1। यहाँ पे आप चेक करें, जब हमारे पास n 5 हो तो सीक्वेंस कितने आ गए 6। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह हो a + b⁻5 हो तो हमारे पास जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा a⁻5 + 5 a4b + 5, इसकी एक पावर कम करें a3, इसकी एक पावर ज़्यादा करें 2, सॉरी ये यहाँ पे 10 है, + 10 a²b3 + 5 ab4 + b5। ठीक है, तो ये इस तरह हम यूज़ करते हैं। और इस ट्रायंगल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1, मतलब अगर आपके पास a + b⁻0 हो तो उससे 1 आएगा, a + b⁻1 हो तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वेरिएबल के वो हमारे पास 1 1 होंगे। फिर आप एंड में तो 1 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो 2, ये a + b⁻2 का कोएफिशिएंट टर्म्स के कोएफिशिएंट होंगे। इन दोनों को ऐड करें 3, इन दोनों को ऐड करें 3 और एंड में आप 1 1 लगा दें, ये a + b⁻3 के टर्म्स के कोएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।